ट्रम्प के टैरिफ से इंडिया का शेयर मार्केट हुआ पूरा क्रैश। एक ही दिन में इंडिया को हुआ 6 लाख करोड़ का नुकसान। ट्रम्प ने छेड़ दी है इंडिया के खिलाफ टैरिफ वॉर। अब क्या इंडिया इससे उभर पाएगा? क्या इंडिया उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? दोस्तों, अमेरिका द्वारा भारत पे 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद इंडिया के शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज हो गई है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई है, जो कि पिछले 3 महीने में सबसे भारी गिरावट है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि टैरिफ बढ़ने से शेयर मार्केट क्यों गिर जाता है? दोस्तों, सबसे पहले हम फटाफट समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। जब कोई देश बाहर से सामान मंगाती है तो उस पर टैक्स लगाती है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं। दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब है विदेशी माल को महंगा करना और अपनी इंडस्ट्री को अच्छा और बेहतर बनाना। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ता कैसे है, आइए ये जानते हैं। अगर किसी कंपनी को कच्चा माल विदेश से लाना पड़ता है तो टैरिफ बढ़ने के कारण खर्चा महंगा हो जाता है। खर्चा बढ़ा मतलब मुनाफा कम, और मुनाफा कम इसका सीधा सीधा मतलब है शेयर मार्केट में गिरावट। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पे टैरिफ लगाता है तो वो दूसरा देश भी उसी देश पे फिर से टैरिफ लगा देता है, जिससे हम कहते हैं ट्रेड वॉर। दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसे ही। जब अमेरिका ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया तो इंडिया भी पीछे रहने वाला नहीं था। इंडिया ने अमेरिका की सारी डाक सेवाएं 25 अगस्त से निलंबित कर दी। अमेरिका ने अपना ट्रेड टैरिफ 27 अगस्त से लागू किया था, लेकिन इंडिया ने 2 दिन पहले यानी 25 अगस्त को ही लागू कर दिया कि कोई भी सामान, कोई भी डाक सेवा अमेरिका में नहीं जाएगी। सिर्फ वही जाएगी जो $100 से कम की होगी। और दोस्तों, इंडिया के बाद यूरोप के कई देश जैसे इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे ने सब ने अमेरिका की डाक सेवाएं निलंबित कर दी। यानी कि कोई भी सामान, कोई भी डाक सेवाएं अमेरिका में नहीं जा पाएगी। और सब मिलके एकजुट हो गए और कहने लग गए कि ट्रम्प बहुत ही बेवकूफ इंसान है और उसने भारत पर 50% टैरिफ बढ़ा के एक ट्रेड वॉर छेड़ दी है, जो कि पूरे यूरोप में नहीं पूरे वर्ल्ड में चलने वाली है, अमेरिका के खिलाफ। और दोस्तों, जब ये ट्रम्प का टैरिफ इंडिया पे लगाया गया तो इंडिया को एक ही दिन में लगभग 6 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। और दोस्तों, टैरिफ सिर्फ अकेला रीजन नहीं है शेयर मार्केट क्रैश होने का। इसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाए, या राजनीतिक अस्थिर हो जाए, या दुनिया के बड़े बाजार में भारी गिरावट आ जाए। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से जान चुके होंगे कि टैरिफ शेयर मार्केट को कैसे क्रैश कर देता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जब से भारत पर 50% का टैरिफ बढ़ा है, तब से ट्रम्प के खिलाफ पूरा देश ही नहीं, उनके खुद के लोग परेशान हो गए हैं और उन पे उंगली उठा रहे हैं कि इंडिया पे टैरिफ क्यों बढ़ाया, इंडिया से रिश्ते नाते क्यों बिगाड़े। और इसके चलते ट्रम्प इतने परेशान हो गए कि अब वो मीडिया के सामने आने से खुद डरते हैं। और हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ, जब ट्रम्प को मीडिया के सामने भाषण देना था, लेकिन वो डर गए और बिल में जाके दुपक गए और अपने सलाहकार को भेजा कि जाओ मेरे बदले भाषण दो। ट्रम्प के ट्रेड सलाहकार, जिनका नाम पीटर नवारो है, पीटर नवारो ने अपने भाषण में कहा है कि भारत रशियन ऑयल खरीदता है, जिसके कारण रूस और यूक्रेन जंग को बढ़ावा मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर इसलिए 50% का टैरिफ बढ़ा चुका है क्योंकि भारत पूरे वर्ल्ड व्यापार में चीट कर रहा है और रशियन ऑयल खुद खरीदता है और उस पैसे से रूस को मदद मिलती है। और दोस्तों, इसके बाद भी नवारो के तीखे बोल अभी रुके नहीं। वो कहते हैं कि भारत का जो रशिया से, चीन से संबंध बन रहा है वो गलत बन रहा है। अगर भारत को अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है तो उसको ये सब करना बंद करना पड़ेगा। मतलब जैसे इंडिया उसका गुलाम हो, जो वो बोलेगा वो भारत करेगा। और दोस्तों, इसी की तरह पीटर नवारो ने ऐसे ही अनाप शनाप बेतुकी बातें बोली इंडिया के खिलाफ। दोस्तों, इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी ट्रम्प के सामने झुकने वाले नहीं है, उसको साफ साफ कड़ी चुनौती दे रहे। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपने हाल ही के 15 अगस्त के भाषण में एक नारा दिया है, जो नारा है दाम कम और दम ज्यादा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भारत में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सस्ते बने तथा उनकी गुणवत्ता ज्यादा हो, जिससे कि वो विश्व व्यापार में अच्छा प्रोडक्ट टिक पाए और भारत को एक लॉन्ग लास्टिंग मुनाफा हो पाए। मैंने पहले एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आज कहना चाहता हूं कि हमें विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है। हमें क्वालिटी में निरंतर नई ऊंचाइयों को पार करना। दुनिया क्वालिटी को स्वीकार करती है, हमारी गुणवत्ता सबसे ज्यादा हो और सरकार के भी प्रयास हो, रॉ मटेरियल की उपलब्धि हो, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम हो, हम उसमें दम रह गए। और साथियों, हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं, उन सबका मंत्र होना चाहिए,
दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो, इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में इंडिया के दुकानदारों और व्यापारियों से ये खुद अपील की है कि वो सस्ती चीजें बनाएं और टिकाऊ चीजें बनाएं, जिससे देश आत्मनिर्भर भी बने तथा इंडिया में रोजगार भी बढ़े। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप इस पे पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को जाके देख लेना, और इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।